जंतर मंतर। श्रीपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज सुनाई देती थी, उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वह किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती थी। अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई न कोई गायब हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच अमर ठाकुर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए, वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाले बाबा कालीचरण से बात की है। वे टोने टोटके करते हैं, उन्हें बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। सबने उनकी बात का समर्थन किया और बाबा कालीचरण के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन बाबा कालीचरण गांव में आए। काले रंग के कपड़े पहने, गले में मालाएं पहने वे गांव के बीच बने पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर बाबा कालीचरण ने कहा, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी। वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगा। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए, वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। जगह जगह मशालें लगाई गई। अगले दिन रात को बाबा कालीचरण पूजा करने आए। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, न ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। बाबा कालीचरण ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ हैं? मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मारकर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे, वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के कई लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। क्यों सरपंच ये सच कह रही है? बाबा कालीचरण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ है, और तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। यह कहकर वह गायब हो गई। क्या होगा बाबा कालीचरण? तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक एक कील ठोको। उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो। उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो। इससे उस घर में यह नहीं घुस सकेगी। यह काम घर की औरतें करें और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतारकर उसे टांगे। रात को कोई घर से बाहर न निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन बाबा कालीचरण गांव वालों का हाल चाल जानने के लिए गांव पहुंचे। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई न कोई गलती से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करें बाबा कालीचरण, जो इससे मुक्ति मिले?
इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगा, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय बाबा कालीचरण पूजा करने की तैयारी कर रही थे। तभी वह चुड़ैल वहां आ गई। तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया। अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। तभी वहां सरपंच आ जाता है। तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गांव वालों को माफ कर दे। मैंने मना किया था बाहर आने को। तुम्हें पता नहीं तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूं। कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। बाबा कालीचरण मुझे मुक्ति दिला दो। बाबा कालीचरण पूजा करते हैं और थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं दी।